हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 5 में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अगले एग्जाम्पल देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। आज हम लेंगे लाइन चार्ज का एग्जाम्पल है नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू finite uniformly charged wire। तो आज हम फाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लेते हैं। ये मैंने एक वायर ले लिया, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग है, और आपको पॉइंट पी जो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखिए, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और ये A से लेकर B तक एक्सटेंड है। इसकी चार्ज डेंसिटी मैं लैम्बडा कूलम पर मीटर ले लेता हूँ। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगेन वही बात, हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, छोटा सा एलिमेंट लेकर बात करते हैं। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया, ये मैंने dy लेंथ का एलिमेंट एज्यूम कर लिया, और इसकी यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस ले ली y। फिर वही सर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड D। ये एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लीजिए। ये मैंने R बोल दिया, और इसका चार्ज आप समझ गए सर, यूनिट लेंथ का लैम्बडा चार्ज है, तो dy लेंथ का चार्ज कितना हुआ? लैम्बडा dy। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख सकते हैं, यहाँ से d की वैल्यू आ गई k dq अपॉन आर स्क्वायर, एंड dq को आप पुट कर सकते हो लैम्बडा dy। सो k लैम्बडा dy अपॉन आर स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा, इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस एंगल को मैं थीटा लेके चलता हूँ, तो ये, और एक कंपोनेंट आपका ये वाला हो गया, ये कंपोनेंट आपका डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका डी साइन थीटा। वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर इंटीग्रेशन करना है। आप दोनों कंपोनेंट ले लीजिए, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा आई कैप एंड डी साइन थीटा माइनस जे कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना आया वो देख लेते हैं। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू पुट कर लीजिए, k लैम्बडा डी वाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और लिमिट लगा दीजिए। ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब आप एलिमेंट को B पर एज्यूम करते हैं तो ये एंगल आपका थीटा 1 बोल देता हूँ, और जब ये एलिमेंट मिनिमम टू मिनिमम A पर एज्यूम करते हो तो मैं इस एंगल को थीटा 2 बोल देता हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन। तो लिमिट्स का प्रॉपर ध्यान रखते हुए आप इंटीग्रेट कीजिए। मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर tan थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा y अपॉन आर, तो y की जगह आप पुट कर लीजिए r tan थीटा। यहाँ से dy की वैल्यू हो गई r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड लिमिट्स को भी साथ में चेंज कीजिए। जब y की वैल्यू कितनी है माइनस a, तो एंगल आपका माइनस थीटा 2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जब y की वैल्यू b है तो एंगल आपका थीटा 1 है। तो आपकी जो लिमिट थी वो थी माइनस a से b, आप चेंज कर लीजिए। व्हेन y इक्वल्स टू माइनस a, तो थीटा आपका माइनस थीटा 2 है, और जब y की वैल्यू b है तो एंगल आपका थीटा 1 है। आप इंटीग्रेशन को परफॉर्म कीजिए। यहाँ से
माइनस थीटा 2 से थीटा 1। देखिए बेटा, इस डेरिवेशन को लेके आपको घबराना नहीं है, बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं है, खाली मैं उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जो जेई का एग्ज़ाम देंगे, बाकी आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लैम्बडा और डी वाई की जगह आपने पुट कर दिया यहाँ पर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर प्लस वाई की जगह आपने पुट किया आर टेन थीटा, तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, इस टर्म के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन के लैम्बडा बाहर आ गया, आर कांस्टेंट बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो आपका के लैम्बडा आर अपॉन आर स्क्वायर ऊपर सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल और आपका बचा कॉस थीटा डी थीटा एंड द लिमिट इज माइनस थीटा टू थीटा 1। एक आर आपका कैंसिल आउट, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा का साइन थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1 और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा 1 और माइनस साइन माइनस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपने सिर्फ अभी कौन सा कंपोनेंट निकाला है? एक्स कंपोनेंट। ये आपने सिर्फ और सिर्फ अभी एक्स कंपोनेंट को सॉल्व किया है। तो इस वायर की वजह से एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम प्रोसेस से आप वाई कंपोनेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो by applying same process y component of electric field, y component of electric field आपका कितना आएगा? तो आपका y कंपोनेंट आपको मिलेगा के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा 1 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा कॉस थीटा 2। यह आपका y कंपोनेंट आपको रिजल्ट में मिलता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपका एक्स डायरेक्शन में, और के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका नेगेटिव जे डायरेक्शन में। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बड़ा लग रहा है, हम इसको रिड्यूस कर देते हैं फॉर्मूले को। अभी मैंने ये पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं लिया, एंगल ऊपर अलग नीचे अलग। अब बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये सेंटर पर अगर पॉइंट है बिल्कुल, उस केस में जो एंगल ऊपर होगा वही एंगल नीचे होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर हम इसको थीटा से एलिमिनेट कर दें तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन आपको मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक वायर की वजह से। अगर यहाँ तक हम बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। आप डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो नीट में भी, जेई में भी। और अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट आएगा। तो अगर इनफाइनाइटली है तो हम प्रोसेस बाद में आगे गॉस लॉ भी काम में लेंगे। अभी मैंने सिंपल आपको कूलॉम्स लॉ से और बेसिक इंटीग्रेशन से सॉल्व किया है। तो छोटी सी बात और आप इसमें देख लीजिए, अगर यही वायर आपका इन्फिनिटी लॉन्ग होता, if this wire for infinity long wire, याद रखना है आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे अगली क्लास में जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपके यूज़ आएंगे। फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की बात करें
तो अगर वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है और ये आपका पॉइंट है, तो इस केस में आप देखिए ये एंगल भी आपका 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, तो θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी की कोई लिमिट नहीं है, तो ये पॉइंट कभी टच नहीं करेगा तो लाइंस पैरेलल बनेंगी, तो θ1 भी 90 होगा, θ2 भी 90 होगा। अगर मैं यहाँ पर sin 90 पुट करूँ तो sin 91 तो आपका फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द x डायरेक्शन, और कितना आएगा तो k लैम्बडा अपॉन r sin 90 प्लस sin 90 प्लस sin 90, तो आप देखिए ये आपका हो गया 1 और 1 2k लैम्बडा अपॉन r और ओनली अलोंग द x डायरेक्शन। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स इन बोर्ड एग्जाम। आगे चल के हम यही रिजल्ट दोबारा डिराइव करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। अभी मैंने आपको थोड़ा सिलेबस से हटकर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मैंने जेई और नीट का पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है। आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। तरीका वही है जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ में लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर पूरे का वेक्टर एडिशन किया, तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला k लैम्बडा अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2 इन x डायरेक्शन एंड k लैम्बडा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2 इन y डायरेक्शन। अगर पॉइंट सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, तो दोनों एंगल सेम होंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग द x डायरेक्शन होगा। और अगर आपका इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जो आपके बोर्ड्स के अंदर है तो आपका रिजल्ट होगा 2k लैम्बडा बाई r i कैप। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर जेई के क्वेश्चन या नीट के क्वेश्चन है तो आपको वायर को चेक करना पड़ेगा कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। थैंक यू। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल